एक समय था जब एक साधारण मैकेनिक हंस विल्सडॉर्फ दूसरों की घड़ियों को ठीक करने में ही अपनी जिंदगी बिता रहा था। उसके पास न तो दौलत थी न शोहरत, बस एक ही ख्वाब था, दुनिया की सबसे बेहतरीन घड़ी बनाने का। लोग उसके इस सपने पर हंसते थे, मजाक उड़ाते थे, मगर आज उसका बनाया ब्रांड सिर्फ वक्त नहीं बताता बल्कि लोगों की पहचान बन गया है, उनकी शान, उनकी ताकत का प्रतीक। रोलेक्स सिर्फ एक घड़ी नहीं, ये बताती है कि आप कौन हैं, आपने कितनी मेहनत की है। इस असाधारण कामयाबी के पीछे छुपी है एक ऐसे इंसान की अथक मेहनत, संघर्ष और अटूट इच्छाशक्ति जिसका नाम शायद बहुत कम लोग जानते हैं, पर जिसकी बनाई घड़ी करोड़ों लोगों की कलाई पर शान से चमकती है। यह कहानी है हंस विल्सडॉर्फ की, और कैसे उन्होंने अपनी छोटी सी दुकान से रोलेक्स को दुनिया की सबसे कीमती और प्रतिष्ठित घड़ी बना दिया। सपनों की एक नई उड़ान। 1905 साल था 1905। हंस विल्सडॉर्फ स्विट्जरलैंड से आया एक 24 साल का नौजवान लंदन की एक छोटी सी घड़ी कंपनी में काम कर रहा था। उसके दिल में एक ही धुन सवार थी, मुझे ऐसी कलाई घड़ी बनानी है जो सबसे सटीक समय बताए। उस दौर में कलाई घड़ियों को कोई गंभीरता से नहीं लेता था। लोग सोचते थे कि घड़ी तो जेब में रखने वाली चीज है और कलाई वाली घड़ियां तो सिर्फ औरतों के लिए होती हैं। जब हंस ये बात कहता, लोग उसका मजाक उड़ाते, उस पर हंसते, लेकिन हंस खामोशी से अपने काम में लगा रहा। उसने अपने साले एल्फ्रेड डेविस के साथ मिलकर एक छोटी सी कंपनी बनाई, विल्सडॉर्फ एंड डेविस। शुरुआत में वे स्विट्जरलैंड से घड़ी के पुर्जे मंगवाते और उन्हें इंग्लैंड में जोड़कर बेचते। ये एक छोटा सा कारोबार था, पर हंस के सपने बहुत बड़े थे। नाम में छुपी पहचान, रोलेक्स का जन्म। हंस को लगा कि उनकी कंपनी का नाम बहुत लंबा और नीरस है। वो एक ऐसा नाम चाहते थे जो छोटा हो, बोलने में आसान हो और जिसमें लग्जरी का एहसास हो। फिर एक दिन ट्रेन में सफर करते हुए अचानक उसके दिमाग में एक नाम कौंधा माइनस रोलेक्स। ये नाम छोटा था, स्टाइलिश था और हर भाषा में आसानी से बोला जा सकता था। हंस समझ गया, यही है मेरा सपना, रोलेक्स। 1908 में रोलेक्स नाम रजिस्टर हो गया। अब हंस सिर्फ घड़ी बेचने नहीं बल्कि दुनिया को बदलने निकल पड़े थे। सटीक समय का वादा, क्रोनोमीटर सर्टिफिकेट। उस वक्त कलाई घड़ियों को लोग अभी भी गंभीरता से नहीं लेते थे। लोग कहते, इतनी छोटी घड़ी सही समय कैसे बता सकती है। हंस ने ठान लिया था कि वो सबको गलत साबित करेगा। 1910 में उन्होंने अपनी रोलेक्स घड़ी को टेस्टिंग के लिए भेजा और पहली बार किसी कलाई घड़ी को मिला क्रोनोमीटर सर्टिफिकेट। इसका मतलब था दुनिया की सबसे सटीक समय दिखाने वाली घड़ी। लोग हैरान रह गए। अब रोलेक्स सिर्फ एक नाम नहीं, भरोसे का प्रतीक बन गया था। पानी का जादू, ऑयस्टर केस की अविश्वसनीय कहानी। मगर अभी एक और बड़ी चुनौती थी, पानी से घड़ियां अक्सर खराब हो जाती थीं। हंस ने खुद से कहा, मैं ऐसी घड़ी बनाऊंगा जो पानी में भी चले। 1926 में उन्होंने बनाई ऑयस्टर केस, दुनिया की पहली पूरी तरह से वाटरप्रूफ घड़ी। लेकिन हंस सिर्फ घड़ी बनाकर नहीं रुके, उन्होंने लोगों को इसे साबित करके भी दिखाया। 1927 में एक साहसी अंग्रेज तैराक मर्सिडीज ग्लाइड से रोलेक्स घड़ी पहनकर इंग्लिश चैनल पार करने निकली। 7 घंटे तक पानी में रहने के बाद भी घड़ी एकदम सही चल रही थी। पूरी दुनिया चौंक गई। अब रोलेक्स सिर्फ एक स्टाइल स्टेटमेंट नहीं बल्कि अटूट भरोसे का पर्याय बन गया था। मार्केटिंग का मास्टरमाइंड और पर्वतों पर विजय। हंस बहुत दूरदर्शी इंसान थे। उन्होंने ऐसी मार्केटिंग की रणनीति अपनाई जो आज भी एक मिसाल है। उन्होंने अखबारों में बड़ी बड़ी खबरें छपवाईं। रोलेक्स ने समुंदर पार किया और फिर भी एक सेकंड भी पीछे नहीं हुई। दुनिया अब रोलेक्स को उत्सुकता से देखने लगी थी। 1953 में जब सर एडमंड हिलरी ने माउंट एवरेस्ट फतह किया, उनके हाथ में थी रोलेक्स एक्सप्लोरर घड़ी। यह सिर्फ एक घड़ी नहीं थी, यह साहस और विजय का प्रतीक बन गई। इसके बाद रोलेक्स ने कई और शानदार मॉडल बनाए। सबमैरिनर, पानी के अंदर गोताखोरों के लिए; एक्सप्लोरर, ऊंचे पहाड़ों पर एडवेंचर करने वालों के लिए; जीएमटी मास्टर, पायलट्स के लिए जो अलग अलग टाइम जोन में यात्रा करते हैं; डे डेट, बड़े नेताओं और कॉरपोरेट जगत के दिग्गजों के लिए। रोलेक्स हर जगह नजर आने लगी थी, जेम्स बॉन्ड की फिल्मों में, राष्ट्रपतियों की कलाई पर और दुनिया के सबसे अमीर लोगों के सूट के नीचे। एक विरासत, एक अटूट इरादा। एक समय था जब हंस खुद दूसरों की घड़ियां ठीक करता था, और आज दुनिया हंस की बनाई घड़ी पहनकर खुद को कामयाब मानती है। रोलेक्स सिर्फ एक घड़ी नहीं, यह एक निवेश भी है। कुछ पुरानी रोलेक्स घड़ियां तो आज करोड़ों में बिक चुकी हैं। सबसे खास बात यह है कि हंस ने रोलेक्स को किसी को बेचा नहीं। उन्होंने एक ट्रस्ट, हंस विल्सडॉर्फ फाउंडेशन बनाया, जो आज भी रोलेक्स को चलाता है। आज रोलेक्स का बहुत सारा मुनाफा समाज सेवा, शिक्षा और रिसर्च में जाता है। हंस का सपना था, मैं ऐसी कंपनी बनाऊंगा जो सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं बल्कि दुनिया को कुछ लौटाने के लिए भी काम करे। आज दुनिया में रोलेक्स सिर्फ समय बताने वाली चीज नहीं है, वो एक पहचान है। जब कोई रोलेक्स पहनता है, वो कहता है, मैंने मेहनत की है, मैं इस मुकाम पर पहुंचा हूं। ये कहानी है एक गरीब मैकेनिक की जिसके पास कुछ नहीं था सिवाय एक अटूट इरादे के। हंस ने अपनी मेहनत से दुनिया को दिखाया कि अगर आपके पास हिम्मत हो तो आप वक्त को भी बदल सकते हो। एक भावुक संदेश,
अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमेशा याद रखिए, सपने किसी के भी हो सकते हैं, लेकिन उन्हें सच करने की हिम्मत कुछ ही लोगों में होती है। हंस ने रोलेक्स सिर्फ इसलिए नहीं बनाई ताकि लोग समय देख सकें, बल्कि इसलिए ताकि लोग अपनी पहचान बना सकें, अपने सपनों को जी सकें। आज अगर आप भी कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो खुद पर भरोसा रखिए, आपका वक्त भी जरूर आएगा। अगर ये कहानी आपको प्रेरणा देती है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें अपना वक्त आएगा, क्योंकि रोलेक्स सिर्फ घड़ी नहीं, यह एक इरादा है।